जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं मौनी अमावस्या कब है और अमावस्या तिथि कब आरंभ हो रही है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या दान धर्म करना चाहिए और मौनी अमावस्या पर किस तरह से स्नान करना चाहिए और हमारे घर में से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। साथ ही हमारे घर के वास्तु दोष, पितृ दोष या फिर किसी भी प्रकार के ग्रह दोष को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि यदि आप मौनी अमावस्या या किसी भी अमावस्या पर यदि जो भी उपाय करते हैं और यदि श्रद्धा भक्ति से करते हैं, पूरे संकल्प के साथ करते हैं, तो उसमें सफलता मिलती ही है। अमावस्या के दिन अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। उनसे बचाव के लिए कई ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर गलत चीज़ें नहीं होती, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन नज़र दोष सभी के घर में होता है। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी के अच्छे कर्म से खुश नहीं होते हैं, उनसे उनको किसी न किसी की समस्या बनी रहती, चाहे वो परिवार के ही, कुटुंब के ही लोग हों या आपके आसपास के पड़ोसी हों या फिर आपके परिचित हों। तो वह आपसे अच्छे से तो बात करेंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपसे समस्या होती ही रहती है। आपसे सामने अच्छे से बात करेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए भी ऐसे दिनों पर हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे कि हमें सफलता भी मिलती है जीवन में और साथ ही हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां नहीं आती हैं। तो बात करें मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक ये रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान 9 फरवरी को करना ही बहुत अच्छा होगा। मौनी अमावस्या के दिन जल्दी उठकर आपको स्नान करना होता है। यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी है जिसमें आप स्नान कर सकें, तो वहाँ पर आप जाइए। थोड़े से काले तिल के दाने अपने साथ में ले जाएं, उसको हाथ में मुट्ठी में लेके थोड़े से अपने सर के ऊपर रखकर आपको नदी में डुबकी लगाना है। ठीक है, आप ये चीज़ कीजिए। अन्यथा बहुत से ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर नदी नहीं होती है, ठीक है, नर्मदा जी, गंगा जी या अन्य नदियाँ नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में साधक साधिका घर में भी स्नान कर सकते हैं, जिसके लिए उनके पास जो भी पवित्र नदी का गंगा जल या फिर नर्मदा जी का जल या फिर अन्य नदियों का जल या समुद्र का जल जो भी आपके पास उपलब्ध है घर में, उसको आप अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए। उसमें थोड़े काले तिल डाल लीजिएगा और हो सके तो थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिलाकर यदि स्नान करते हैं तो बहुत भी अच्छा है। तो आप इस तरीके से स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले आप सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित कीजिए। क्योंकि अभी बात करें हम धरती पर जागृत देवता के रूप में हम जिन्हें देख सकते हैं वो है सूर्य देवता। तो सूर्य देवता को सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद तुलसी माता में जल अर्पित कीजिए। साथ ही उसके पश्चात आप घर में जिस तरीके से पूजा पाठ करते कीजिए, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि आप कर सके तो 8 फरवरी के दिन, 8 फरवरी की रात में आप जब आपके घर में, मतलब शाम की पूजा पाठ के बाद ही आप भली रख सकते हैं, एक कटोरी लीजिएगा। कटोरी में आप चावल भर दीजिएगा और उसमें कपूर के टुकड़े रख दीजिएगा और इसको घर के मुख्य द्वार में साइड में दाहिनी तरफ आप रख सकते हैं। तो ऐसे रख दीजिएगा और सुबह जब आप उठते स्नान से स्वच्छ हो जाते हैं, घर साफ़ हो जाता है आपका, मुख्य द्वार पे जो आपकी डेल है या मुख्य द्वार का जो दरवाज़ा है वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई कर आप अपने जहाँ अपने भैरव जी को स्थान दिया या अपने जिस भी देवी देवता का स्थान बंधन घर में करवा के रखा, उनके स्थान को अच्छे से साफ़ कीजिए। उसके पश्चात आपके मुख्य वहाँ पर अच्छे से साफ़ करके धोकर आपको स्वास्तिक बनाना है। यदि आपके घर में हरे नींबू है तो आप वहाँ पर उससे नींबू को काट कर भी दोनों तरफ मुख्य द्वार पे रख सकते हैं। साथ में आप एक एक लौंग रख लीजिए, चाहे तो आप कुछ उड़द के दाने भी रख सकते हैं। साथ ही जो फिर वहाँ पर जो आपने कटोरी रखी थी, साफ़ किया था, आप कटोरी हटा ले लीजिए, वहीं से थोड़ा सा उठाकर साइड में रख लीजिए और साफ़ करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद मुख्य द्वार पर ही उस कटोरी में रखे कपूर को जला दीजिए। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलती है, साथ ही आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितरों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उनसे उनको छुटकारा मिलता है, जिससे पितृ देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये चीज़ें आप हर अमावस्या के एक दिन पहले रख सकते हैं। 14 के दिन अमावस्या के दिन उसे साफ सफाई करने के बाद वहाँ कपूर जला दीजिए और जो चावल हैं जो कटोरी में आपने रखे थे वो चावल को आप किसी पक्षियों को डाल सकते हैं या फिर बहते नदी में भी डाल सकते हैं। इस तरीके से कीजिएगा। उसके पश्चात आपको हम बताते हैं कि आपके घर में यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस स्थिति में
देखिए, यदि आप मौनी अमावस्या मौन रहकर यदि स्नान करते हैं तो और भी अच्छी बात है। और बहुत से साधक साधिका तो अमावस्या का व्रत भी रखते हैं। कई ऐसा कहते हैं कि अमावस्या का व्रत कौन रखता है, लेकिन यदि आप अमावस्या का व्रत रखते हैं तो वो आपके पितरों के निमित्त होता है। तो आप चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं मौनी अमावस्या का, जिसमें मौन रह के भी व्रत किया जाता है। अन्यथा आप मौन रख के स्नान कर लीजिए, इसीलिए सुबह जल्दी स्नान करने को कहा जाता है, ताकि बिना किसी प्रकार से बात किए आप स्नान कर लेंगे तो उससे आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ आपका परिवार जुड़ा है, आपका पितृ देवता जुड़े हुए हैं, आपके कुल देवता इष्ट देवता जुड़े हुए हैं, तो उन सभी की कृपा आपको प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि ये बहुत ही पुण्य के काम होता है, क्योंकि अमावस्या का दिन पवित्र भी है और सारी चीज़ों को करने का दिन भी होता है। फिर आपको एक दीपक लेना है। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं जो कि एकदम साफ़ सुथरा हो, या फिर नया दीपक हो, या फिर आप आटे का दीपक बना लीजिए। उसमें आपको 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक लगाना है। जिसमें आप 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे, उसके अंदर आपको थोड़े से काले उड़द के दाने डालने हैं, 5 लौंग डालनी है, और इसी में चाहे तो आप 1 काली मिर्च भी डाल दीजिए और छोटा सा कपूर का टुकड़ा उसमें डाल दीजिएगा। भीमसेनी कपूर आपके पास है तो वो डाल दीजिए, अन्यथा जो भी कपूर आपके पास उपलब्ध है उसका एक टुकड़ा डाल सकते हैं। फिर उस जो दीपक आपने बनाया उस दीपक को पूरे घर में घुमाइएगा। आपके परिवार के सभी सदस्य के सर पे से एक एक बार उतारिएगा और उसे ले जाकर या तो आप भैरव जी के मंदिर में जला दीजिए, या फिर आप किसी चौराहे पे जाके जला दीजिए। यदि आप चौराहे पे नहीं कर सकते हैं तो आप भैरव जी के मंदिर में जाके भी चढ़ा के वहाँ रख दीजिए, मतलब, और साथ में 1 मुट्ठी काले उड़द के दाने अलग से लेके जाइएगा जो आपको भैरव जी के चरणों में चढ़ा देना है। इस तरीके से कीजिएगा। बाबा की कृपा होगी, अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको करना है, तो ठीक है। भैरव जी की कृपा होती है जिससे कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वह समाप्त होती है। क्योंकि अमावस्या का दिन जो ऐसा होता है जिसमें 11 से लेकर अमावस्या के बीच में जो किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है, यदि वो ठीक भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको चीज़ें परेशान करती हैं। अभी बहुत से साधक साधिका के हमें मैसेज आते हैं कि उनके साथ तकलीफ़ें हो रही हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनके शरीर के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। तो ये चीज़ें उस समय पे ज़्यादा कारगर रहती है, उस समय पे ज़्यादा तरीके से की जाती है। तो आप ये चीज़ें 11 से लेकर अमावस्या तक यदि चाहे तो रोज़ाना कर सकते हैं। आपको करना क्या है, भैरव चालीसा का पाठ करना है, और जब रात को आप सोते हैं तो उस समय भी आपको भैरव चालीसा पढ़कर ही सोना है। आपको ये नियम बनाना होगा। यदि आप हमेशा नहीं कर सकते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा कर लीजिए। आपको 11 से लेकर अमावस्या तक हनुमान चालीसा का रात्रि में आपको सुनकर ही सोना है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सके तो 11-11 बार आप रोज़ाना 11 से लेकर अमावस्या तक रोज़ाना पाठ कीजिएगा। तो वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी और आप पे उतना प्रभाव भी नहीं डालेंगी। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें, जब अमावस्या पर आप जब पूजा पाठ करते हैं तो आपको पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ा के आना। आप अपने घर की पूजा पाठ कर लीजिए, समय निकाल लीजिए, और आपको पीपल के पेड़ में अपने सरसों के तेल का दीपक या शुद्ध घी का दीपक जो आपको उचित लगता है उसमें आप थोड़े से काले तिल और उड़द के दाने डालकर अपना नाम और गोत्र बोलकर वहाँ पर आपको लगाना है पीपल के पेड़ में। और साथ में आपको एक तांबे के कलश में जल लेना है, जिसमें आप थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिला लीजिए। हाथ से उसे घुमाकर मीठा नहीं करना है, मतलब हाथ से नहीं हिलाना है, ना ही चम्मच डाल लिए उसमें। आज उसमें वो घुल जाए इस तरीके से आप बारीक पीस कर उसमें डालिए और ले जाकर पीपल के पेड़ में उसे चढ़ा दीजिएगा और 3 परिक्रमा कीजिएगा, ठीक है। यदि आप चाहें तो अधिक परिक्रमा भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा परिक्रमा करेंगे आप पे आशीर्वाद बना रहेगा, आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होंगी, आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा, वास्तु दोष से ठीकेगा। आपने जो आपके ग्रह दोष हैं, यदि उसमें कोई समस्या आ रही है, आपके ग्रहों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से कीजिएगा। साथ में आप थोड़ा सा आटा और शक्कर भी लेके जाइएगा। पेड़ के साइड में थोड़ी अलग से, जहाँ वो गीला ना हो, ऐसा उसको डाल दीजिएगा। वहाँ पे जो चींटियाँ उसे खाएंगी तो उससे आपके जो पुण्य फल है वो और अधिक बढ़ेंगे। साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यदि आप इस दिन कंबल का दान करते हैं या फिर गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो उससे भी आपके घर में आपके पितरों के निमित्त और आपके जो परिवार में बच्चे हैं उनके निमित्त, यदि उनको किसी प्रकार का रोग हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, तो वो चीज़ें भी उससे समाप्त हो जाती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इस तरीके से यदि आप मौनी अमावस्या के दिन उपाय करते हैं तो और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस दिन ये चीज़ें करना चाहिए। और हो सके तो परिवार के सभी सदस्य के ऊपर से आपको
5 हरे नींबू एक काले कपड़े में रखकर उसमें 5 लौंग रखकर 5 बताशे रखकर और थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने परिवार के सभी सदस्य के ऊपर से उसे उतार लेना है। घर में से पूरे में से उतार ले जाना और उसे ले जाकर यदि आप बहती नदी में डाल सकें तो बहुत अच्छा, अन्यथा ऐसी सुनसान जगह में फेंक कर आ जाइए। पलट के नहीं देखना है। तो आपके घर में यदि किसी भी प्रकार की बुरी नज़रें, दोष हैं या दिक्कतें हैं, वो उससे सारी तरह से समाप्त हो जाती हैं। तो मौनी अमावस्या पे चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही एक चीज़ और बता देते हैं, यदि मौनी अमावस्या के दिन यदि अमावस्या कोई महीने की जो अमावस्या आती है, यदि उस पर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आप पे सदैव आशीर्वाद बनाए रखते हैं और कभी भी आपको पितृदोष नहीं होता है। तो मंत्र में मैं आपको बता देती हूँ। ओम आद्भूताय विद्महे सर्वसेवाय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपणे पितृदेव प्रचोदयात्। इस मंत्र को आपको बोलना है। दोबारा बता देते हैं। ओम आद्भूताय विद्महे सर्वसेवाय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपणे पितृदेव प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। यदि अपने पितरों के निमित्त करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही यदि दीपक जलाकर आप पीपल के पेड़ के वहाँ पर बैठ के इसका जाप करते हैं 108 बार और परिक्रमा करते हैं तो आपके ऊपर और ज़्यादा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। यदि आपके जीवन में कोई भी दिक्कतें आती हैं सदैव आपकी मदद करते हैं। साथ ही यदि आप अमावस्या के दिन मतलब 11 से लेके अमावस्या तक यदि एक मिट्टी का बर्तन लेके उसमें कपूर, पीली सरसों, लौंग, गूगल, लोभान और उसमें 2-3 काली मिर्च डालकर यदि पूरे घर में धुआं करते हैं तो उससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। साथ ही आपको गोमूत्र गंगा जल का छिड़काव भी करना होता है। इसी के साथ यदि आप घर में हवन करते हैं तो और भी अच्छी बात है। यदि आप हमेशा नहीं कर सकते तो 11 से अमावस्या तक ज़रूर हवन करें। घर में ज़्यादा नहीं तो 5 आहुति का हवन ज़रूर करें, जिससे आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वह ख़त्म हो जाती है। और कोई बड़ी चीज़ यदि आपके घर में प्रवेश करनी होती है तो 11 से अमावस्या के बीच में ही होती है, तो वह चीज़ें नहीं होती। इसका आप स्वयं संकेत देख कर समझ सकेंगे। आप करके देखिए, आपके घर में एक सात्विक ऊर्जा आप स्वयं समझ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।